भगवान श्री कृष्ण गीता में संदेश दे रहे हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कह रहे हैं, जिन भक्तों की, योगियों की, साधकों की, भजन जप करने वाले प्रेमियों की बुद्धि परमात्मा के तद्रूप हो गई, उनके अनुरूप हो गई, जिनकी आत्मा, जिनका मन प्रभु के प्रेम से जुड़ गया, ऐसा जीवन जीते जीते, ऐसे सत्कर्म करते करते जो इस संसार में अपनी देह छोड़ जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, मोह से ऊपर उठ जाते हैं, फिर इस आंसुओं के संसार में उनका आगमन नहीं होता। वो परम धाम में जाकर परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करते हैं। पीछे आपने ये भी सुना था कि इस राह में, भगवान की राह में चलते चलते अगर यात्रा बीच में रुक जाती है, आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं होती, तो भी आपका स्वर्ग और आपको परम सुख और शांति कुछ रूप में ही सही मिलती जरूर है। और फिर आप लौटते हैं इस दुनिया में, किसी श्रीमंत परिवार में, धर्मात्मा परिवार में, सुसंस्कारों से भरे हुए परिवार में आगमन होगा ऐसी आत्माओं का, और जहां से यात्रा छोड़ी थी फिर वहीं से यात्रा आगे बढ़ जाएगी। मैंने आपको सुनाया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाता हुआ आदमी अगर कहीं बीच में रुक जाता है, रात्रि में सो जाता है, जब सुबह जागेगा तो फिर यात्रा वहीं से आगे शुरू हो जाती है भगवान के धाम की ओर। अगर एक जन्म में कोई पड़ाव आ गया कि मृत्यु हो गई और फिर जब अगले जन्म में आंख खुली तो यात्रा वहीं से आगे बढ़ेगी। आप इस संसार में समस्त कार्य करते करते, संसार का आनंद भोगते भोगते अपने जीवन में फिर कोई सत्कर्म, सेवा, साधना, धर्म, कर्म जुड़ जाएगा आपके जीवन में, और फिर आप परमात्मा के धाम तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर परमात्मा की कृपा उतर आती है, उनके बारे में भी कहा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। ऐसे लोग प्रिय वस्तु पाकर बहुत हर्षित नहीं होते, और अगर अप्रिय घटनाएं जीवन में घट जाएं तो विचलित नहीं होते, उनका संतुलन नहीं बिगड़ता। समुद्र जैसे रहते हैं, अनेक नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन समुद्र वैसा ही है, बाढ़ आई हुई है सब नदियों में, समुद्र में कोई बाढ़ नहीं है, वो गंभीर है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो, बुद्धि स्थिर है ऐसे लोगों की, लेकिन ज्ञान के कारण मोह नहीं, आसक्ति नहीं, धीरे 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 संसार के सब रिश्तों से ऊपर उठकर मीरा की तरह सब रिश्ते पीछे पीछे छूटते चले गए, पंखड़ियां गिरती चली गई, और वो आगे बढ़ती भी परमात्मा के प्रेम में नाचती गाती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राजमहलों को त्याग करते हुए परमात्मा के परम आनंद को पाने के लिए निकल चली।
संसार के कितने भी जिम्मेदारियां कार्य हों, पूरा करते करते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इस दलदल से आदमी बाहर नहीं निकल पाता। समझदार लोग अपने दायित्व निभाने के साथ साथ अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देने के साथ उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भक्ति करते करते अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। और ऐसे लोग ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थित, इस दुनिया में भी भगवान में स्थित रहते हैं और ब्रह्मवेत्ता बनकर जीते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति जहां सत्संग से सद्गुरुओं से मिलती है, शरण में बैठकर ग्रहण करते हैं और अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखते रखते उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हर दिन अपनी आत्मिक उन्नति करते जाते हैं। इसलिए तो कबीर ने बहुत सुंदर बात कही, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए। तुम्हारा दुख उसको याद करने से ही जाएगा, क्योंकि तुम याद करोगे वो दया करेगा, और जब तुम दया करोगे दुनिया में तो प्रभु तुम्हें याद करेगा। इसलिए याद शब्द को उलट कर देखिए। याद शब्द को उलट कर जब आप लिखते हैं तो वो दया बन जाता है। याद करो प्रभु को, वो दया करेगा, और दया करो इस दुनिया में तो प्रभु याद रखेगा कि ये मेरा बच्चा संसार में सही ढंग से जीवन जी रहा है, भगवान का हो जाता है, उसके रंग में रंग जाता है। कहे कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए। सतनाम को सिमरते उबरे पतित अनेक। कहे कबीर नहीं छाड़िए, सतनाम की टेक। कितना भी पापी मनुष्य रहा हो, उबरा है परमात्मा के नाम के कारण ही। परमात्मा का नाम हृदय में गया तो रत्नाकर महान ऋषि वाल्मीकि के रूप में जागृत होकर इस दुनिया का कल्याण करने के लिए उपस्थित हो गया। वासना से जलता हुआ नदी पार करता हुआ युवक पत्नी के फटकारने के बाद हृदय में काम नहीं राम का नाम जागा, वापिस लौटा उस पार, गोस्वामी तुलसीदास बनकर के लौटा। न जाने कितने कितने लोग उंगली माल कैसे एक साधु बनकर डाकू से बुद्ध की शरण में रहकर अपना कल्याण करता है। सतनाम के सिमरते उबरे पतित अनेक। प्यारा नाम है परमात्मा का, उसका सिमरन करते करते कितना भी पतित व्यक्ति क्यों ना हो उद्धार होगा। कहे कबीर नहीं छाड़िए सतनाम के टेक। ये सहारा है आपका, छोड़ना नहीं। कबीरा हरि हरि सिमर ले, प्राण जाएंगे छूट। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। अद्भुत लिखा। परमात्मा का नाम सिमरो, प्राण तो एक दिन छूटेंगे ही। श्वास छूटने से पहले, चिता जलने से पहले अपने चेतना को जागृत कर लिया जाए।
और उन्होंने कह दिया घर के प्यारे आदमी जिनके लिए जी रहे थे, चलते लेंगे लूट, जैसे लूट मचती ना, जेबें टटोली जाएंगी, चैन निकाल ली जाएगी, अंगूठियां निकाल ली जाएगी, कीमती वस्त्र कीमती चीजें सब पर ताले लगा करके एक बिना सिला कपड़ा दे करके नगर से बाहर कर दिया जाएगा, जहां जाकर देह राख होगी। और इस राख को जब नदी में बहाया जाएगा, लहरों में थोड़ी देर तक के लिए निशानी रहेगी, वो काली काली राख दिखाई देगी और लहर बहा कर ले जाएगी। एक फोटो लग जाएगा घर में बस, और दुनिया फिर वैसे ही रहेगी। हमारे रहने न रहने से इस दुनिया की रौनक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, न जाने जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। काम का आदमी था, चला गया बेचारा, इतना ही कहा जाएगा। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती। इस दिए में जब तक तेल और बत्ती है, शरीर का दिया, जब तक इसमें ज्योत जल रही है। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती। तेल घटे बाती बुझे, सोएगा दिन राती। घट जाएगी उम्र, बुझ जाएगा दिया, फिर तो आखिरी नींद ही लेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, तुलसी जग में आए के, कर लीजिए दो काम। तुलसी जग में आए के, कर लीजिए दो काम। देवे को टुकड़ो भलो, लेवे को हरि नाम। तुम्हारे कारण किसी की रोजी रोटी चले, किसी का पेट भरे, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करना। किसी का सहारा, किसी का आश्रय बनना, अन्न दान करना, धन दान करना। देने के लिए तो यही है। लेवे को हरि नाम, लेने लायक अगर कुछ है तो परमात्मा का नाम लो जिह्वा पर। जैसे प्रीति हराम में, ऐसे हरि से हो। चला जाए बैकुंठ में, पल्ला न पकड़े को। हराम की दौलत मिलती हो ना, आदमी को बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी ना करना पड़े, पैसा मिल जाए, कि आदमी को बड़ा प्यार लगता है। आए कैसे भी दौलत। कहते हैं कि ऐसे ही अगर परमात्मा के नाम में तुम्हें प्यार हो जाए, चला जाए बैकुंठ में, पल्ला ना पकड़े कोई। फिर दुनिया की कोई चीज बांध कर नहीं बैठा सकती। ऐसे ही स्वामी चरणदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए। उनकी दो शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई।
दोनों ने अलग कुटिया बना करके साधना की भगवान की, और उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए। और उसके बाद गीत के बोल, शब्द, उनके दोहे, जैसे न जाने अंतर ज्ञान प्रकट होते ही क्या क्या चीजें प्रकट हो गई। एक घड़ी का मोल ना दिन का कहा बखान, सहजो ताहि न खोइए बिना भजन भगवान। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, निस दिन जो सिमरन करे सहजो ही निहार। सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। ये देह भी अपनी सगी नहीं, ये भी यहीं छूट जाएगी। और जिनको हम सगा कहते हैं, साथ तो जाएगा नहीं कोई भी। इसलिए अपने परमात्मा का नाम जपा जाए। भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश दे रहे हैं, और संदेश भी अद्भुत संदेश है। वो कह रहे हैं, नाम जपते जपते, सिमरन करते करते तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो जाए। बाबा लाल दयाल ने, जब दारा शिकोह ने, औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह, तो बाबा लाल दयाल के पास एक बार वो ऐसे शंका समाधान के लिए गए, कुछ प्रश्नोत्तर करने के लिए। महाराज, साधु लोग बहुत सीधे होते हैं, उनके पास कोई चालाकी भी होती है, उनकी बुद्धिमानी क्या होती है? बाबा लाल दयाल ने कहा, शहजादे, उनकी बुद्धिमानी यही है कि दुनिया की मोह माया, दुनिया की आसक्ति कितनी भी ताकत लगाकर उन्हें पकड़ना चाहे, वो पकड़ में नहीं आते, और इससे ऊपर उठकर अपने भगवान से जुड़ जाते हैं और अपनी देह को धन्य कर जाते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात, हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल, अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958
2954-200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है